मुंबई वो शहर जहां कुछ सालों पहले तक अंडरवर्ल्ड का मतलब सिर्फ एक नाम था, दाऊद इब्राहिम। लेकिन आज गोलियां चलती हैं, धमकी आती है, पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जाती है और ऑपरेशन चलता है जेल से और विदेश से भी। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी की हत्या, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और अब रणवीर सिंह को धमकी। बड़ी लंबी लिस्ट है सेलिब्रिटीज़ की। क्या मुंबई में एक नया डॉन जन्म ले चुका है? नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। आज हम समझेंगे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का नया युग, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई और उसका नेटवर्क। मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक दिन में नहीं बना। पहला दौर स्मगलिंग माफिया का रहा। 1960 से 80 के बीच हाजी मस्तान जो सोना तस्कर था, करीम लाला जो वसूली करता था, वर्दा भाई लोकल गैंग था। इन्हें कहा जाता था मुंबई माफिया ट्रियो। और फिर आया वो नाम जिसने सब खत्म कर दिया, दाऊद इब्राहिम, टी कंपनी। 1990 में बॉलीवुड पर कंट्रोल था इसका, बिल्डरों से वसूली करना। लेकिन 1993 के ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान भाग गया ये। मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर शुरू कर दिए। धीरे धीरे पुराना अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया। अंडरवर्ल्ड तो खत्म हो गया, लेकिन एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई। हाँ, मुंबई में एक वैक्यूम ज़रूर बना इसके बाद, और वही वैक्यूम भरने आया है एक नया गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। लॉरेंस मुंबई का नहीं है, ना ही उसका गैंग मुंबई में पैदा हुआ है। उसकी कहानी शुरू होती है पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, और फिर इंटरनेशनल नेटवर्क। इस गैंग की असली ताकत है गोल्डी बराड़, जो कि कनाडा में है। यानी गैंग का नया मॉडल है क्राइम विदाउट बॉर्डर्स। मुंबई में बैठना अब ज़रूरी नहीं है, मुंबई को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा बदलाव पुराने माफिया और नए माफिया में यह आया कि मुंबई अंडरवर्ल्ड छिपकर काम करता था पहले, लेकिन नया अंडरवर्ल्ड ब्रांड बनकर काम कर रहा है। आज का गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है, वारदात की जिम्मेदारी भी लेता है, डर को पब्लिसिटी बनाता है, और इसे कहा जाता है फियर मार्केटिंग, यानी डर का खेल बनाना, उसको मार्केट करना। अब समझते हैं कि गैंग कैसे काम करता है। जेल से ऑपरेशन। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेंस जेल में है, फिर भी उसका गैंग चल रहा है। लॉरेंस, फिर उसका भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, फिर लोकल मॉड्यूल्स हैं, और फिर कुछ शूटर्स आते हैं। ये एक क्राइम का पूरा कॉर्पोरेशन है, टेक्नोलॉजी वाला है अंडरवर्ल्ड, जो कि VoIP कॉल्स यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से धमकी भरे कॉल्स देता है। इंटरनेट से फर्जी नंबर के जरिए कई देशों के रूट करके ये कॉल आती है, ताकि लोकेशन ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाए। इतना ही नहीं, एनक्रिप्टेड ऐप्स से, जैसे कि सिग्नल ऐप, टेलीग्राम, सेल्फ डिस्ट्रक्टेड चैट्स और कोड भाषा का इस्तेमाल करके धमकी भेजी जाती है। यानी इन्हें पुलिस पढ़ ही नहीं पाती है, डिकोड ही नहीं कर पाती। इन्हें सोशल मीडिया गैंगस्टर्स भी कहें तो गलत नहीं होगा। पुराने डॉन छिपते थे, ये गैंग पोस्ट डालता है। वारदात के मिनटों बाद फेसबुक पोस्ट होता है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली जाती है और जिम्मेदारी ली जाती है कि ये हमने किया। और ये सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाने, डर फैलाने के लिए है। ये गैंग युवाओं को भर्ती करता है। पुराने गैंग मेंबर्स के लॉयल शूटर्स होते थे, अब नए गैंग जो हैं वो टेम्पररी शूटर्स रखते हैं। ऐसे युवक जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं, पहली बार वो अपराध कर रहे हैं। काम जैसे ही खत्म होता है, इनका कनेक्शन इन शूटर से खत्म हो जाता है। बॉलीवुड स्टार्स हुए, बिल्डर हुए, बिजनेसमैन हो या नेता, ये सभी प्राइम टारगेट्स माने जाते हैं। बॉलीवुड क्यों निशाने पर है? क्योंकि बॉलीवुड है रिच, विजिबल और फियर सेंसिटिव। मुंबई में एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा मार्केट भी है। न्यू टी कंपनी बनने की कोशिश सबसे बड़ा खतरा, और पुराना अंडरवर्ल्ड मुंबई में बैठता था। नया अंडरवर्ल्ड दुनिया भर में कहीं भी बैठ सकता है और कहीं से भी मुंबई को कंट्रोल कर सकता है। यानी क्राइम हैज गॉन ग्लोबल। दाऊद के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ, बस अपग्रेड हो गया है। जेल में बैठा एक गैंगस्टर सोशल मीडिया से डर फैला रहा है और बॉलीवुड निशाने पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।